देखिए, कैश मार्केट में बाएंगे एफआईएस की तरफ से। डीआईएस ने सिर्फ एक समोसा खरीदा, शायद 4 करोड़ की बाएंगे डीआईएस की, लेकिन एफआईएस की बड़ी बाएंगे 2255 करोड़ की बाएंगे। वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अब आप डिसाइसिवली, अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये 1 या 2 दिन का मामला है। अब 4 दिन बाइंग हो चुकी है। हाँ, बीच में 1 दिन की सेलिंग भी हुई थी, लेकिन 5000 करोड़, 1900 करोड़, 2200 करोड़, ये पॉजिटिव है। अच्छा, परसों के सेटअप और कल के सेटअप में क्या फ़र्क है? मतलब परसों हमने कैश में बाइंग देखी थी, एफएनओ में सेलिंग देखी थी, कल एफएनओ में भी बाइंग है और इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों में बाइंग है। 760 करोड़ के इंडेक्स में बाइंग है, 440 करोड़ की स्टॉक्स में बाइंग है और विद इन इंडेक्स दोनों में बाइंग है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी में 429 करोड़ के करीब की और बैंक निफ्टी में करीब करीब 400 करोड़ की बाइंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। और उससे पहले जैसे मैंने कहा, दोनों में सेलिंग थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी 6 फरवरी को। कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग है। लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखें, लॉन्ग भी ऐड हुए हैं 1100, शॉर्ट भी कम हुए हैं 3200। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग है, 12900 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट जो है अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। वो देखिए, आपको टेबल में तो ग्राफ में दिखाई देगा, टेबल में तो दिख ही जाएगा, वरना 18.32 से हम 16 तक पहुंच गए थे। 16 से हम अब 19 पर आ गए हैं। 1,45,000 शॉर्ट। पिछले साल 28 अक्टूबर के बाद का ये सबसे बेहतरीन लॉन्ग शॉर्ट रेशो है। क्या दिन आ गए हैं, 18% पे भी हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम 9% देख चुके हैं। और अगर आप देखें इंडिया विक्स, ये कल थोड़ा सा, बस 2 चीज़ें हैं। एक तो इंडिया विक्स 12 पर आकर थोड़ा सा ढीट हो गया, क्योंकि इसको 12 के नीचे फिसलना ज़रूरी है हमारे लिए। और पीसीआर थोड़ा ऊपर आ गया है, पीसीआर अब 1.11 पर आ गया है। तो आज हो सकता है इंटरडे में 1.3 1.4 पर आ जाए, तो वहाँ थोड़ा सा एक दिक्कत आ जाए। बैन में कल हम 2 स्टॉक्स की एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक आ गया सेल, केस नहीं आया, वो बॉर्डर लाइन केस बन के रह गया था। और सम्मान बैन में बना हुआ है एज इट इज़। तो 2 स्टॉक्स हो गए बेसिकली अब बैन में, सेल और सम्मान।